हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 एचसीएफ एलसीएम करने वाले हैं और इस चैप्टर में प्रैक्टिस सेट 25 करेंगे जो पूरी तरह से डिपेंड होगा एलसीएम पर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पर। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है, बहुत इजीली हम इस टॉपिक को करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अगर चाहते हैं कि हमारे सारे वीडियोस आपको मिलते रहे, तो हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लुक एट द स्क्रीन। आज का हमारा टॉपिक है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ये बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है। ओके, इसमें बस हमें टेबल आना जरूरी है। अगर आपको नंबर्स के टेबल्स आते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। टेबल्स नहीं आते तो फिर आपको डिफिकल्ट जाएगा। ओके, बस आपको टेबल ही तो लिखना है। इसके हर सॉल्यूशन में बस आपको टेबल लिखना है। जिसने टेबल लिख लिया, टेबल बना लिया, उसको ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आइए देखते हैं कितना इजी है टॉपिक है। ओके, तो हम डायरेक्ट आते हैं सीधा एक्सरसाइज पर। मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज से ही इसके क्वेश्चन आंसर, इसके सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे इसे सॉल्व करने। सो स्टूडेंट्स, हमारा राइटिंग बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, तो देखते हैं। वही सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। ओके, 9 एंड 15 हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए इनके मल्टीपल लिखना होगा। ओके, तो लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 9। 9 के मल्टीपल लिखना मतलब 9 का टेबल लिखना। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 36, 45, 54, 63, then 72 and then 81 and last 90। ओके, अब लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 50। 15 का टेबल क्या होगा, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150। ये हो गया 15 का टेबल। ओके, अब यहां पर देखिए इनमें कॉमन कहाँ है। इसमें देखिए सबसे पहला कॉमन नंबर हमें देखना है। 9 इसमें है, इसमें नहीं है। 18 इसमें, इसमें नहीं है। 27 इसमें, इसमें नहीं है। 36 नहीं है। ओके, 45 देखिए इसमें भी 45 है और इसमें भी 45 है। ओके, देखिए दोनों में क्या है भाई, 45 45 कॉमन है। लोवेस्ट, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा। लोवेस्ट, एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट यानी सबसे छोटा या सबसे पहला, कॉमन और मल्टीपल। तो ये सब 9 के मल्टीपल है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। ये क्या है, 9 के मल्टीपल है। वैसे ये 15 के मल्टीपल है। तो कॉमन मल्टीपल हमें देखना है। और कॉमन मल्टीपल कौन सा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे इस सीरीज में दोनों में आने वाला कॉमन नंबर सबसे पहला, सबसे पहला, इधर वाला नहीं। इधर और कितने भी कॉमन नंबर आ सकते हैं, जरूर नहीं है, आएंगे, आ भी सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर 90 और 90 ये भी कॉमन है, पर सबसे पहले है क्या, नहीं, सबसे पहले है 45। तो देयरफॉर LCM of 9 and 15 is 45। बस इतना ही तो है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कितना इजी है, बस आपको टेबल लिखना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम फटाफट करते हैं बाकी के सारे क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड क्या है भाई, सेकंड है 2 3 5। ओके, तो लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 का मल्टीपल क्या होगा,
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये हो गया 2 का टेबल। उसके बाद क्या लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, then 9, then 12, then 15, then 18, then 21, then 24, 27, 30। उसके बाद है मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल क्या होगा, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड देन 50। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है, देखिए 10 इसमें है, ओके, 10 इसमें नहीं है, ओके। उसके बाद 20, अब यहां पर देखिए ये तो 3 और 5 ये ऑड नंबर है, तो इधर सारे के सारे ज्यादातर ऑड ही चलेंगे, इवन आएंगे ऐसा नहीं, इवन भी आएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी 18 है, यहाँ पर भी 18 है, यहाँ 18 नहीं मिलता, यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर भी 15 है, यहाँ 15 नहीं मिलता। पर देखिए यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30, यहाँ पर 30 आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। इस टेबल को अगर और आगे बढ़ाया जाए तो आगे आएगा 22, 22 प्लस 2 आएगा 24, फिर आएगा 26, फिर आएगा 28 और फिर आएगा 30। तो देखिए इसमें भी 30 आ रहा है, इसमें भी 30 आ रहा है, इसमें भी 30 आ रहा है, ओके। 30 के पहले ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो तीनों में एक जैसा आ जाए, ओके। तो यहां पर हम इसको सर्कल कर लेते, देखिए 30 30 एंड 30, ओके। तो लिखेंगे देयरफॉर LCM ऑफ 2 3 एंड 5 इज 30। बस ऐसा ही करना था, ओके। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 भी सिंपल है। थर्ड क्या है भाई, 12 28, ओके। तो लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 12। 12 के मल्टीपल क्या होंगे, 12 1 जा 12, देन 24, 36, 48, 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108 एंड 12 10 जा 120। ये हो गया 12 के मल्टीपल। उसके बाद लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 28। नाउ मल्टीपल ऑफ 28, इसके लिए आपको 28 का टेबल आना जरूरी है। 28 1 जा 28, 28 2 जा होता है 56, ओके। 28 3 जा होता है 84, 28 4 जा होगा 112, 28 5 जा होता है 140, 28 6 जा होता है 168, 28 7 जा होता है 196, 28 96 के बाद आता है 224, उसके बाद आता है 28 9 जा 252 एंड 28 10 जा 280। देखिए यहाँ पे कोई आपको कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है क्या, अगर कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं दिखा रहा है तो हमें टेबल को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ओके। तो 48 यहाँ पर नहीं है, 84 यस हमें मिल चुका है कॉमन, देखिए यहाँ पर भी 84 है और यहाँ पर भी 84 है। सो देयरफॉर LCM ऑफ 12 एंड 28 इज 84। बस हो गया। उसके बाद आइए अब करते फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। नाउ नंबर 4, ओके। 4 नंबर देखिए स्टूडेंट्स, 4 है 15 एंड देन 28, ओके। तो लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 15।
15 का मल्टीपल क्या है भाई? 15 1 जा 15, देन 30, देन 45, देन 60, देन 75, देन 90, 105, देन 120, 135 एंड देन होता है 150। और 20 के मल्टीपल क्या है? 20 के मल्टीपल है 20, 40, 60, 80, 100, 120। अगर आपको पहले ही मिल जाता है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पर हमें 60 मिल चुका है। ओके, लुक एट हियर, 60 और 60 दोनों में कॉमन है, तो लिखेंगे LCM ऑफ 15 एंड 28 इज 60। बस उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 5th वाला। ओके, इसे हम मिटा देते हैं यहां से, फिर से सिलेक्ट कर लें और लिखें यहां पर 5th और ये है 8, 11। सो मल्टीपल ऑफ 8 के मल्टीपल क्या होंगे भाई? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 32, 40, 48, 56, 64, देन 72 एंड देन आ गया 80। ये हो गए 8 के मल्टीपल। उसके बाद मल्टीपल ऑफ 11। अब 11 के मल्टीपल क्या है? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 1 1 0। ओके, अब यहां पर देखिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो यहां पर मेल खाता हो या मैच करता हो। इसके लिए अब हमें क्या करना होगा? इसके लिए अब हमें नंबर को आगे बढ़ाना होगा। अब यहां पर देखिए 88 है, यहां पे 80 है, तो 80 देखिए क्या हो रहा है? 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 8 24, 20 प्लस 8 32, 32 प्लस 8 40, 42, 40 प्लस 8 48, 48 प्लस 8 56, 56 प्लस 8 64, 64 प्लस 8 72, 72 प्लस 8 80, 80 प्लस 8 88। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर भी 88 है और यहां पर भी 88 है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं LCM ऑफ 8 एंड 11 इज 88। बस ओके, है ना इजी। आइए करते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 से वर्ड प्रॉब्लम। ओके, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमें करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां से क्वेश्चन नंबर सेकंड से वर्ड एग्जांपल शुरू हो जाते हैं और वो है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ओके, और अब पहला क्वेश्चन यहां पर आता है हमारे सामने। ओके, ऑन प्लेग्राउंड if the children are made to stand for a drill either 20 to in 20 a row and 25 to a row। देखिए एक प्लेग्राउंड में मैदान है, वहां पर बच्चे ड्रिल के लिए, प्रेयर के लिए या फिर पीटी के लिए खड़े हो रहे हैं। ओके, तो बच्चों ने या तो 20 बच्चों की एक लाइन बनाई है या फिर 25 बच्चों की एक लाइन बनाई है। ओके, इस तरह की रोज बनी है। अब कितनी रो बनी है हमें नहीं पता। ऑल रोज आर कंप्लीट एंड नो चाइल्ड इज लेफ्ट। सभी के सभी रो जो है वो कंप्लीट है और एक भी बच्चा बचा नहीं है। व्हाट इज द लोवेस्ट पॉसिबल चिल्ड्रन नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट स्कूल। तो बताइए कि उस स्कूल में ओके कम से कम लोवेस्ट पॉसिबल नंबर बच्चों की संख्या वहां पर कितनी है, वो हमें यहां पर बताना है। ओके, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है उस स्कूल के बच्चों का। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है कि रो बन गई है, रो बनने के बाद एक भी बच्चा नहीं बचा है। इसका मतलब 20 और 25 में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ है। तो इसे लिखते समय क्या लिखेंगे? इफ द चिल्ड्रन आर टू स्टैंड
in a row, okay, such that all row are completed and no children is left. No child is left. एक भी बच्चा वहां पर नहीं बचा है. ओके, सो मस्ट बी मल्टीपल ऑफ बोथ ऑफ देम. Then the number of children in the school are multiple of 20 and 25. समझ में आ रहा है यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर यह हो रहा है कि देखिए बच्चों से मिलकर लाइन पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है. अब पूरी तरह से कंप्लीट हुई, एक भी बच्चा नहीं बचा है. इसका मतलब 20 और 25 इन दोनों के मल्टीपल का ही नंबर जो भी आएगा वही बच्चों की संख्या है. पूरे स्कूल में इतने बच्चे हैं. ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ 20 लिखेंगे. ट्वेंटी के मल्टीपल क्या हो गए, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. ओके, उसके बाद मल्टीपल ऑफ 25 लिख लेते हैं. ट्वेंटी फाइव का मल्टीपल क्या होगा, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250. अब यहां पर देखिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे कॉमन फैक्टर इन दोनों में आपको क्या नजर आ रहा है वो बताइए. 20 नहीं है, 40 नहीं है, 60 नहीं है, 80 नहीं है, 100 है. 100 और 100. तो यहां पर देखिए LCM ऑफ 20 एंड 25 इज 100. ओके, तो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट स्कूल. तो उन स्कूल में बच्चों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए. तो लिखेंगे द लोवेस्ट, आंसर यहां पर आ जाएगा, आंसर द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट स्कूल इज 100. ओके, बस इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था. आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया होगा. ओके, आइए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा. ओके, सो लुक एट हियर. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, वीना हैज सम बीड्स. वीना के पास कुछ बीड्स है. बीड्स यानी मनी जो माला में पिरोई जाती है. शी वॉन्ट टू मेक नेकलेस विथ एन इक्वल नंबर ऑफ बीड्स. वो इक्वल नंबर ऑफ बीड्स से नेकलेस बनाना चाहती है. इक्वल नंबर ऑफ बीड्स मतलब उसके पास अलग अलग प्रकार के बीड्स है. ओके, मान लीजिए रेड, व्हाइट और ब्लैक, ऐसे 3 कलर के उसके पास बीड्स है. ओके, तो वो रेड कलर के सेम बीड्स ले लेगी, व्हाइट कलर के सेम बीड्स ले लेगी और ब्लैक कलर के सेम बीड्स ले लेंगी और ऐसे करके वो माला बनाएंगी. ओके, स्ट्रिंग बनाएंगी, नेकलेस बनाएंगी. ओके, नेकलेस बनाएंगी. अब ये जो नेकलेस वो बना रही है, नेकलेस बनाने के बाद उसके बाद एक भी मनी नहीं बचता, पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं. तो बताइए उसके पास
कम से कम बीड्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, मतलब कम से कम कितनी मनियां उसके पास होनी चाहिए, तो ये पॉसिबल है। ओके, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। सो क्या है, वीना वांट्स, देखिए जो हमें दिया होता है वही लिखना है। वीना वांट्स टू मेक नेकलेस with an equal number of beads in each. Okay, such there is no beads left over. इस तरह से बनेगा कि उसमें एक भी मनी नहीं बचेगी। so the number of beads, so the number of beads must be multiple of 16, 24 एंड 40। ओके, तो देखिए क्या है भाई, मीना नेकलेस बनाना चाहती है और नेकलेस में सभी प्रकार की मनियां एक जैसी नंबर ऑफ होंगी। अगर ऐसा है और एक भी मनी नहीं बचती, ओके, सो द नंबर ऑफ बीट्स मस्ट बी मल्टीपल ऑफ नंबर, मतलब ये जो बीट्स की जो संख्या है वो दी गए संख्याओं के मल्टीपल में ही होंगी, तभी ये पॉसिबल है। तो आइए अब इनके मल्टीपल लिखेंगे, तो लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 16। ओके, तो 16 के मल्टीपल क्या होते हैं, आपको इसके लिए 16 का टेबल याद होना चाहिए। तो आइए 16 का मल्टीपल लिखते हैं। पहला आएगा 16, देन 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, उसके बाद आएगा 144, 160, ओके, अभी हम यहीं पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट 172 आता है, अभी हम यहीं पे छोड़ देते हैं, देखते हैं आगे बढ़ाना पड़ता है या नहीं बढ़ाना पड़ता। उसके बाद लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 24। अब यहां पे आपको 24 का टेबल लिखना है। 24 का टेबल क्या होगा, 24, 48, उसके बाद 72, then 96, 120, 144, 168, 192, 216, then 240 and then 264। ओके, एक और हमने आगे बढ़ा दिया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ 40 कर लेते हैं। 40 का मल्टीपल क्या होगा भाई, 40, 80, 120। ओके, 120 के बाद क्या आएगा, 40, 80, 120, 120 प्लस 40, 160, देन आ जाएगा 200, ओके, देन 240, उसके बाद आएगा 280, ओके, फिर आएगा 220, 260, ओके, और उसके बाद आ जाएगा, सॉरी, यहां पर 280 के बाद आएगा 230, देन 360, देन आएगा 400। अब देखिए यहां पर कोई कॉमन आपको दिखाई देता है क्या, ओके, क्या आपको कुछ कॉमन यहां पर नजर आ रहा है, क्या कॉमन यहां पर आ सकता है। देखिए अब यहां पे आपको कॉमन देखना पड़ेगा कि क्या कॉमन हो सकता है। देखिए 240 यहां पर भी है और 240 यहां पर भी है, यहां पर हम 172 तक ही गए हैं, तो हो सकता है यहां पर हमें आगे बढ़ना पड़े। तो अगर जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ओके, तो यहां पर आएगा 160 के बाद, सॉरी 166 होना चाहिए,
यहाँ पर आएगा 160 के बाद 160 प्लस 16 आएगा 176, उसके बाद आ जाएगा 192 प्लस करते हुए चलिए, मैं फटाफट माइंड कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 192 प्लस 16 आ जाएगा 208, 208 प्लस 16 होगा 224, और 24 प्लस 16 हो जाता है 240, और 240 प्लस 16 256। अब देखिए यहाँ पर हम गौर से देखें तो 240 यहाँ पर भी मिलता है, ओके, 240 हमें यहाँ पर भी मिलता है और 240 हमें यहाँ पर भी मिलता है। तो लिख देंगे LCM ऑफ, किसका LCM निकाल रहे हैं हम, 16, 24, 40 इज 240। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझना जरूरी है, क्वेश्चन देखना जरूरी है। ओह, क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ बीड्स। यहां पर देखिए व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ बीड्स विथ हर, उसके पास कम से कम कितनी बीड्स थी। तो लिखेंगे शी हैड 240 लीस्ट नंबर ऑफ बीड्स। बस इस तरह से इसे लिखना था, कितना सिंपल क्वेश्चन था। ओके, आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एन इक्वल लड्डू हैव बीन प्लेस्ड इन 3 डिफरेंट बॉक्सेस। अलग अलग बॉक्स में एक जैसे लड्डू, ओके, एन इक्वल नंबर ऑफ लड्डू हैव बीन प्लेस्ड इन 3 डिफरेंट बॉक्सेस। ओके, एक जैसे नंबर के लड्डू अलग अलग बॉक्सेस में रखे गए। द लड्डू इन द फर्स्ट बॉक्स वेयर डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग 20 चिल्ड्रन। पहले बॉक्स के जो लड्डू है वो 20 बच्चों में बांटे गए, एक जैसे 20 बच्चों में एक जैसे दिए गए। सबको अगर 2 मिले तो सबको 2 मिलेंगे, सबको 4 मिले तो सबको 4 ही मिलेंगे। ओके, वो 20 बच्चे में बांटे गए। द लड्डू इन द सेकेंड बॉक्स, दूसरे बॉक्स के जो लड्डू थे वो भी सभी बच्चों में एक जैसे बांटे गए। जैसे यहाँ पर अगर 20 बच्चों में बांटे गए तो एक जैसे बांटे गए। यहाँ पे अगर 20 बच्चों को 4-4 लड्डू मिले हैं तो समझिए ये 24 बच्चों को बांटेंगे तो भी 4-4 लड्डू ही मिलेंगे। ओके, एंड दोस्त द थर्ड बॉक्स, और तीसरे बॉक्स में जो लड्डू थे वो 12 बच्चों में बांटे गए। ओके, 12 बच्चों में बांटे गए तो यहाँ अगर इन बच्चों को 4-4 लड्डू मिले तो इसको भी 4 मिलेंगे और यहाँ के बच्चों को भी 4 ही लड्डू मिलेंगे, मतलब सबको एक जैसे लड्डू बटे गए। ओके, नॉट अ सिंगल लड्डू वॉज लेफ्ट, और एक भी सिंगल लड्डू नहीं बचा है। देन व्हाट वाज द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डू इन 3 बॉक्स ऑल टुगेदर। तो तीनों बॉक्स में कम से कम कितने लड्डू होने चाहिए, मिनिमम लड्डू यहां पर पूछा गया। ओके, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत बढ़िया और सिंपल सा क्वेश्चन है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। ओके, तो यहां पर हमें क्या करना है, तीनों का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। अब ये समरी लिखने जाएंगे तो काफी बड़ी हो जाएगी, आप डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 20, 24 and 12, 20, 24 and 12 gives the minimum number of laddu in वन बॉक्स। देखिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि 20, 24 और 12 इनका अगर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तो वही नंबर ऐसा होगा जो एक बॉक्स में उतने लड्डू दिए जाएंगे। मतलब एक बॉक्स में जब उतने लड्डू दिए जाएंगे, इनका जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो भी आएगा आंसर उतने लड्डू दिए जाएंगे तो ही ये पॉसिबल है कि एक भी लड्डू नहीं बचने वाला है। तो आइए मल्टीपल ऑफ 20, 24 और 12 करते हैं। तो लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 20,
भाई 20 का मल्टीपल आपको पता ही है। ओके, 20 का टेबल लिखना है, क्या है 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। उसके बाद क्या लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 24। ट्वेंटी फोर का मल्टीपल क्या है भाई, 24 का मल्टीपल 24, उसके बाद है 48, 72, 96, 120। देखिए 120 यहां पर मिल गया, यहां पर मिल गया, हम यही रुक जाते हैं, देखते हैं आगे मिलता है क्या। ओके, यहाँ लास्ट में 12 है, तो 12 के टेबल में 120 तो आता ही है, तो इससे आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 12। 12 का मल्टीपल क्या होगा, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120। ओके, अब देखिए इनमें कॉमन क्या है भाई, ये भी कॉमन है, 120 इसमें भी है और 120 इसमें भी है, तीनों में 120 है। तो लिखेंगे LCM ऑफ 20, 24 एंड 12 इज कितना है 120, या इज के बदले आप इज इक्वल टू का साइन भी दे सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। एलसीएम ऑफ 20, 24 एंड 12 इज इक्वल्स टू 120। ओके, सो द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डू इन वन बॉक्स, तो इसलिए होगा क्या हो जाएगा, देन व्हाट वाज द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डू इन 3 बॉक्स। ओके, ऑल टुगेदर, तो मिनिमम नंबर ऑफ लड्डू हम 1 बॉक्स, यहाँ पर 3 बॉक्स के बारे में पूछा, सबसे पहले हमें 1 बॉक्स के बारे में बताना होगा। ओके, तो क्या लिखेंगे मिनिमम, सो लिखेंगे therefore then the minimum number of laddus in the one box is 120। अब यहां पर क्या पूछा है, व्हाट वाज द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डू इन 3 बॉक्स, तो लिखेंगे यहां पर therefore minimum number of laddus in all 3 बॉक्स का मतलब हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 3, और 120 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 12 3 जा 36, मतलब 360। बस इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, इसका आंसर हो जाएगा 360। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स, हम 4th क्वेश्चन करते हैं, ये भी 4th क्वेश्चन अपने आप में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, वी ऑब्जर्व द ट्रैफिक लाइट एट अ 3 डिफरेंट स्क्वायर ऑन सेम बिग रोड। एक जैसा, एक ही सेम रोड है और इस एक ही रोड पर 3 स्क्वायर है। ओके, 3 स्क्वायर यहाँ पर है, 3 चौक है, तीनों चौक में ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, तीनों अलग अलग है। पहले चौक में ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती है हर 60 सेकंड में, दूसरे स्क्वायर में ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती है हर 20 सेकंड में, और तीसरे स्क्वायर में ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती है हर 24 सेकंड में। ओके, देखिए दे टर्न ग्रीन एवरी 60 सेकंड, 120 सेकंड, 24 सेकंड। यहां पर जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर की लाइट हर 60 सेकंड में हरी हो जाएगी, यहां पर हर 120 सेकंड में ग्रीन हो जाएगी, और यहां पर हर 24 सेकंड में ग्रीन हो जाएगी। ओके, when the signal were switched on 8 o'clock in the morning, मान लीजिए कि ये तीनों सिग्नल रोज सुबह 8 बजे शुरू होते हैं। ओके, एक साथ 8 बजे शुरू हो गए, ऑल द लाइट वेयर ग्रीन, और 8 बजे तीनों लाइट ग्रीन थी।
तीनों लाइट कैसी थी, हरी थी। अब हर लाइट जो होगी अपने अपने सेकंड के हिसाब से बदलेगी। ये हर 60 सेकंड में ग्रीन होंगी, ये हर 120 सेकंड में ग्रीन होंगी और ये हर 24 सेकंड में ग्रीन होंगी, पर शुरुआत में सभी की सभी ग्रीन थी। सो हाउ लॉन्ग आफ्टर दैट विल ऑल थ्री सिग्नल टर्न ग्रीन साइमल्टेनियसली अगेन। अब देखिए सुबह 8 बजे ये तीनों ग्रीन थी, अभी अपने अपने समय के हिसाब से ग्रीन होती चली जाएगी। इसके बाद एक समय ऐसा आएगा फिर से ये तीनों वापस ग्रीन हो जाएगी, एक ही टाइम पर वापस ग्रीन होंगी। वो टाइम कौन सा होगा, कितने सेकंड के बाद आएगा, ये यहां पर बताना है कि कितने सेकंड के बाद ये टाइम, ये जो लाइट्स है वापस एक साथ एक ही समय पर ग्रीन सिग्नल शो करेगी। ओके, तो क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया होगा। इसे हम मिटा देते हैं डायग्राम को, ओके, और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए ऑल द थ्री सिग्नल वुड टर्न ग्रीन, तीनों सिग्नल जो है यहां पर ग्रीन होने वाले हैं। ओके, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ऑल द थ्री सिग्नल्स वुड टर्न ग्रीन, ओके, साइमल्टेनियसली। ओके, कैसे होने वाले हैं, साइमल्टेनियसली, अगेन, फिर से, एट अ टाइम, मतलब एक ही टाइम पर वो वापस। ऑल द थ्री सिग्नल वुड टर्न ग्रीन साइमल्टेनियसली अगेन, पहले शुरुआत में वो ग्रीन ही थे सुबह 8 बजे, पर उसके बाद वो फिर से एक बार ग्रीन होने वाले हैं। ओके, तो अगर ऐसा हो रहा है, सो विच is a multiple of three interval of 60, 120 and 24 सेकेंड। ओके, मतलब कि ये तीनों सिग्नल फिर से एक बार ग्रीन होंगे एक साथ। तो अगर ऐसा है, इसका मतलब 60, 120 और 24 का मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल ही ऐसा कर सकता है। ओके, तो लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 60। यहां पर हम 60 के मल्टीपल लिखेंगे, तो 60 के मल्टीपल क्या है, 6 का टेबल लिख लीजिए और 0 0 लगाते जाइए। ओके, तो 6 का मल्टीपल क्या होगा, 60, 120, 180, 124, ओके, देन 300, देन 360, ओके, देन 442। ओके, रुकते यहीं पर क्योंकि नंबर ज्यादा बड़े नहीं है। ओके, हम फिर अगर लगेगा तो आगे बढ़ा लेंगे। मल्टीपल ऑफ 120। ओके, तो देखिए 120 यहां पर आ चुका है। ओके, उसके बाद 120 का डबल कितना हो जाएगा, 240। ओके, और फिर आ जाएगा 360। ओके, देन आ जाएगा 448। ठीक है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। ओके, बस ऐसे ही तो है, आगे और हो सकता है, बाद में देखते हैं। उसके बाद मल्टीपल ऑफ 24, तो 24 के मल्टीपल क्या होंगे भाई, 24, उसके बाद होता है 48, फिर उसके बाद होगा 72, फिर होगा 96, फिर आएगा 120 और फिर आएगा 144। बस यही रुक जाइए, अब ज्यादा आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहां पर भी हमें 120 मिल चुका है, यहां पर भी हमें 120 मिल चुका है और यहां पर भी 120 मिल चुका है। तो देखिए लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यहां पे हमें 120 मिल चुका है, तो लिखेंगे LCM ऑफ 60, 120 एंड 24 इज इक्वल टू 120। ऐसा है। ओके, ये है इसका कॉमन मल्टीपल हो गया। तो हाउ लॉन्ग आफ्टर दैट विल थ्री सिग्नल टर्न ग्रीन साइमल्टेनियसली, तो वो तीनों सिग्नल फिर से
ग्रीन कब हो जाएंगे? तो आफ्टर 120 सेकेंड। तो यहां पर हम लिखेंगे thus all three signal turn green again, ओके, टर्न ग्रीन अगेन साइमल्टेनियसली। कैसे? एक साथ ना, साइमल्टेनियसली मतलब साइमल्टेनियसली आफ्टर 120 सेकेंड्स। ओके, बस इस तरह से इसे करना था। देखिए क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस यहां पर आपको मल्टीपल जो है उनकी टेबल्स यहां पर सही तरह से बनाना है। ओके, और हर तरह के क्वेश्चन में क्या है भाई, कॉमन मल्टीपल ही तो है, हमें पता है कॉमन मल्टीपल यहां पर निकालना है और सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, और आप मेरे साथ हैं तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करते चलो, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो और इसे लिखते चलो। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, और ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ। ओके, सॉल्यूशन में क्या है, द गिवन द फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है 13/45, 22/75, ये फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है। राइट देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, मतलब हमें इन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम करना है। क्या करना है? फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम करना है, एंड एड द फ्रैक्शन, और सेम होने के बाद उनको ऐड भी कर देना है। ओके, तो यहां पर दो तरह के मैथ्स हमें सॉल्व करने हैं। पहला, इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं कॉमन मल्टीपल लेकर, एलसीएम निकालकर। दूसरा, इनके फिर ये सेम होने के बाद इन्हें फिर हमें ऐड भी कर देना है। ओके, मतलब पहले निकाल लेना, बाद में इनको ऐड भी कर देना है। ओके, ऐड हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे सेम करके ऐड नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इसे ऐड कर देंगे, या फिर आप सेम करके भी उसे ऐड कर सकते हो, एक ही बात होगी। ओके, तो सेम करके ऐड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो फिर ऐड करने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं एलसीएम से, उसके बाद इसे ऐड भी कर देंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, द गिवन फ्रैक्शन हमें क्या है भाई, लिखेंगे यहां पर द गिवन फ्रैक्शन आर 13/45 एंड 22/75। ये दो फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है। मल्टीपल किसका निकालना है हमें? 45 का और 75 का, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं। ओके, तो लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 45। 45 के मल्टीपल भाई क्या हो सकते हैं? 45 होगा, 90 होगा, 135 होगा, 180 होगा, 225 होगा, फिर 270 होगा। ओके, एंड सो ऑन, और आगे आगे चल सकता है। उसके बाद मल्टीपल, ओके, जरूरत पड़ी तो हमें इसे आगे लेकर जाना पड़ेगा, फिलहाल के लिए छोड़ रहे हैं यहां पर, एक लाइन भी छोड़ देते हैं। उसके बाद लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 75। 75 का मल्टीपल हमें क्या मिल सकता है भाई? 75 का मल्टीपल मिलेगा 75, 150 और 225। तो देखिए यहां पर हमें 225 मिल चुका है, यहाँ पे भी 225 है, यहाँ पर भी 225। ओके, इनको मैं ऐसे सर्कल बना देता हूं ताकि हाईलाइट हो जाए। अब लिखेंगे कॉमन मल्टीपल इसका, जो एलसीएम हो गया, एलसीएम ऑफ 45 एंड 75 इज इक्वल्स टू 225। देयरफॉर, ओके, देयरफॉर हम क्या करेंगे, अब यहां पर ये कॉमन मल्टीपल हो कैसे रहा है, कैसे हो रहा है, यहां पर एक बात देखना जरूरी है। 75 को 3 टाइम में 225 हो रहा है, और 45 को 1 2 3 4 5 टाइम में हो रहा है। ओके, मतलब 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तभी ये फ्रैक्शन सेम हो जाएंगे। तो लिखेंगे 13/45 मल्टीप्लाई बाय 5
मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो ये हो जाता है 13 5 65 और ये हो जाएगा 225। अगला फ्रैक्शन यहां पर लिखेंगे। अगला फ्रैक्शन क्या है भाई, 22 अपॉन 75। 75 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा? ओके, तो 22 को 3 से और 75 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना, तब जाके ये क्या बना, 225। ओके, तो यहां पर लाएगा, ये आ जाएगा 66। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 66। 22 3 जा 66 और ये हो जाएगा 225। ओके, 225। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, अब इनको ऐड करेंगे, एडिंग। ओके, हमें ये भी करना है, तो क्या लिखेंगे, 65 225 प्लस 66 225। इन दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए हम क्या करेंगे, 65 और 66। देखिए 65 65 होता है 130, 130 और 66 है तो 131, तो हो गया 131 अपॉन 225। बस ऐसा ही आंसर हो जाएगा हमारा, इतना ही है। आंसर इज इक्वल्स टू 131 अपॉन 225। ओके, हम चाहें तो इसे फ्रेम कर सकते हो, बड़ा अच्छा दिखता है फ्रेम करने पर। बस इस तरह से इसे सॉल्व करना था, बाकी कुछ नहीं, सिंपल सा तो सॉल्यूशन है। ओके, सो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन के साथ ये प्रैक्टिस सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप दैट ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और ये जो हमने पढ़ा है आपके लिए जरूर यूजफुल रहा होगा और आपकी स्टडी में बहुत ज्यादा हेल्प भी हुई होगी। सो स्टूडेंट्स अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। सब्सक्राइब नीचे रेड बटन है, उस पर लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दो और वो जब ब्लैक हो जाएगा तो बाजू में उसके जस्ट बेल आइकॉन है, उस पर क्लिक कर दो और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दो। ओके, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे, मतलब हमारे आगे आने वाले जितने भी वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट लेसन नंबर 10 जो होगा पार्ट 2। यहां तक आपका दिवाली का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ओके, आफ्टर दिवाली मतलब फाइनल सेमिस्टर के लिए जो आपको कोर्स है वो लेसन नंबर 10 पार्ट 2 से आएगा। सो आपको मेरी तरफ से ओके आपके फर्स्ट सेमिस्टर के लिए बहुत बहुत बड़ा वाला बेस्ट ऑफ लक और ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से एग्जाम को फेस कीजिए और आउट ऑफ मार्क लेकर आएंगे। ओके, अच्छे से अच्छे मार्क लेकर आएंगे, ये मेरी होप हमेशा मेरी तरफ से आपके लिए होंगी। सो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, अच्छे से फेस कीजिए एग्जाम को। मिलते हैं लेसन नंबर 10 पार्ट 2 में जो है हमारा इक्वेशन और जो बड़ा ही मजेदार है। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय।